क्वेश्चन पूछा आपने, सी माधुरी जी इज़ इनकम्पेरेबल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैदा होगा जन्मों जन्मों तक जो उनके कहीं करीब भी होगा। हाँ, पर वो मेरी आइकन रही हैं। मैं उनको दिल से बहुत प्यार करती हूँ, उनसे कभी मिली नहीं हूँ, मगर उनकी गुरु ही मेरी भी गुरु हैं, सरोज खान। मैंने अपना करियर उन्हीं से शुरू किया, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया फिल्म्स करने के लिए। तो मैं सारा क्रेडिट उनको दूंगी कि आज मैं अगर इंडस्ट्री में हूँ तो उसकी बहुत बड़ी वजह सरोज जी। बट उसके अलावा मैं तो माधुरी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बचपन से उनके गानों में डांस कर करके स्कूल कॉलेज में रॉक स्टार बनती रहती थी। तो अगर उनसे मुझे कंपैरिजन मिलता है तो पता नहीं, मैं थोड़ा डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उनकी 10% क्वालिटी भी अगर कहीं मेरे अंदर भगवान ने डाली है और मैं उसको एक्सप्लोर कर पाऊँ तो मैं खुशकिस्मत हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं पी से पीएम तक के बारे में तो ढेरों सारी बातें करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब आप एक फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, लखनऊ से, जी जी बिल्कुल, लखनऊ से आती हैं। हाँ जी। देन उसके बाद आप जो आपकी जो पूरी फैमिली है प्रोफेशनल, देन यहाँ पे आपने कब ये थॉट आया कि मुझे हमारी जो पूरी फैमिली, कोई लॉयर है जी 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 और सब लोग प्रोफेशनल, मुझे एक्टर बनना है, ये कैसे डिसाइड किया आप? मैंने घर वालों को कितना रिस्पांस था कि हाँ मुझे एक्टर बनना है या नहीं बनना है, नहीं हाँ, करेक्ट। अरे इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर अभी मैं बात करूँ, अब आज मैं यहाँ हूँ आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मैं इस पूरी दुनिया की पार्ट हो गई हूँ। पर जब मैं बाहर से देखती हूँ, कुछ साल पहले जब मैं पढ़ रही थी, तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कभी कुछ प्लान भी नहीं किया था कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ, मैं बहुत शौकीन थी बचपन से डांसिंग की, सिंगिंग की, स्कूल कॉलेज में बहुत आगे रहती थी इन चीज़ों में, एक्टिंग की। मगर फैमिली का उस तरह का सपोर्ट कभी था नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि ये लड़की पढ़ाई करे, उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। तो वैसा उनका रिएक्शन था। उन्होंने बचपन में तो कभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, मगर नचले हुए के समय भी जब मेरा वो हो गया तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस बात से कि मैं अब इस फील्ड में एंटर कर रही हूँ, क्योंकि उनका डर था कि कुछ कनेक्शन नहीं है, किसी को जानती नहीं है तो कैसे करेगी। पर जब एक बार मैंने ये शो करना शुरू किया, जिस तरह का अप्रिसिएशन आया लोगों से, जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, तब उनको समझ में आया और उनको लगा कि अच्छा ठीक है, ये लड़की कर सकती है। पहले तो उनको लगता ही नहीं, उनको लगता है ऐसे शौकिया करती है तो उनको शायद उनको लगता था कि इतना पोटेंशियल है भी कि नहीं है, क्यों टाइम ख़राब कर रही है, दैट काइंड। तो एक टिपिकल जो हमारे ब्राह्मण यूपी के, लखनऊ के जिस तरह से सोचते हैं, उनकी सोच बिल्कुल वही थी और बिल्कुल सही थी। वो तो जब ये चीज़ें प्रूव हुई, ऊपर वाले का कुछ करम है मेरे ऊपर, जो वहाँ से लेकर यहाँ पर बड़ी ही नज़ाकत से मुझे अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा मैंने काम किया है। बहुत अच्छी ग्रूमिंग मिली है मुझे, मैं हमेशा ग्रो हुई हूँ, स्टेप बाय स्टेप हुई हूँ, पर ग्रो होती गई, हो रही हूँ, अभी भी हो रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। और अब मेरी फैमिली मेरे साथ है, बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर किसी भी बात का। कई सारी साउथ की फिल्में की हैं आप जी। साउथ की फिल्मों के बाद सडनली ये जो पी से पीएम तक का ये ऑफर आपको कैसे मिला, और पी से पीएम तक की कैसी रही जर्नी आपकी? काफ़ी कड़ी मेहनत की है मैंने। इनफैक्ट ऑडिशन भी, कुंदन जी को खुश करना बड़ा ही मुश्किल है, नामुमकिन है इनफैक्ट। हाँ, वो बहुत पर्टिकुलर है और बहुत संतुष्ट इंसान है वो उन्होंने जो किया है, वो जो करते हैं, वो बहुत ही कंटेंट आदमी है। तो ऐसे इंसान को आप किस चीज़ से इम्प्रेस करेंगे? आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे ऑडिशन में कुछ सच्चाई देखी, मैं सिर्फ यही बोलूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को उन्होंने ऑडिशन किया, हज़ारों लड़कियों को किया, सब बहुत अच्छी हैं, दिखने में भी सब बहुत अच्छी है। तो कोई भी ख़राब तो होता ही नहीं है आज की डेट में। हर कोई खूबसूरत है, हर कोई अच्छा डांस कर सकता है, अच्छा गाना गा सकता है, सब टैलेंटेड है। पर उनको कुछ सच्चाई दिखी, कुछ स्ट्रीक दिखी कि इसके अंदर पोटेंशियल है और हम इसको मेहनत करेंगे अगर इसके ऊपर, तो ये बन सकती है कुछ, या इसका वो टैलेंट निकाल सकते हैं अंदर से, इसके अंदर कुछ है। सिर्फ उनको वो कुछ पता था, मुझे तो वो कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने वो कुछ देखकर मुझे सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने कड़ी मेहनत की।
उसके बाद मेरे टेस्टिंग टाइम शुरू हुआ। तब तक तो कुछ भी नहीं किया था मैंने। बड़ी ही क्वीन की तरह की पिक्चरें की है मैंने। जाना एक दिन पहले, सब कुछ सेट, कुछ मेहनत नहीं करनी है, मतलब ठीक है करनी है मगर वो अलग टाइप की मेहनत है। पर इस फिल्म में फ्लोर से जाने से पहले हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। मेरा 3 महीने का वर्कशॉप था जिसमें हमने थिएटर की क्लासेस की, वर्कआउट नहीं किया, बॉडी पे उस तरह की मेहनत की कि मुझे थोड़ा वेट पुट ऑन करना था, कलर डल करना था। हम लोग रेड लाइट एरियाज गए हैं एक्चुअली, या रियल प्रोस्टिट्यूट्स, जेन्युइन एक वो भी इंसान है। मैं क्या बोलूँ, मैं अलग जोन में चली जाती हूँ जब वो याद आता है। उन लोगों से मिले, बात किए, बैठ के उनकी बैक स्टोरी सुनी, उन्हें रोता हुआ देखा, तो बड़ा ये अलग टाइप की जर्नी रही है मेरी, जिसमें मैंने ज़िंदगी की बड़ी अलग लेवल की सच्चाइयाँ देखी हैं। एक तो मेरा दिमाग खुल गया है इन टर्म्स ऑफ वो एक अवेयरनेस आ जाती है अबाउट फिल्म्स, अबाउट सोसाइटी, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ, अपने लिए आपको करना क्या है। मतलब हर तरीके का मेरे अंदर चेंज आया। प्लस एक बहुत ही अलग तरीके की क्रूड सच्चाई मैंने देखी है, मुझे जाके दिखाई गई थी। रीज़न था उसका कि मुझे वो सच्चाई जब तक हिट नहीं करेगी मैं कभी भी फील नहीं कर पाऊँगी कि ये कस्तूरी लड़की क्या है, क्या कैरेक्टर है। ये खाली कॉमेडी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। कॉमेडी एक ज़रिया है बात कहने का, अदरवाइज़